हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जेई मेन, जेई एडवांस, इस टाइप के एग्जाम्स में, कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस में कई तरह के टॉपिक्स मिक्स रहते हैं, जिसमें जिस जिस वजह से इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए हमें कई टॉपिक्स की ज़रूरत होती है। अगर हमें एक भी टॉपिक इसमें से नहीं आता है तो हम इस टाइप के क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस हमें करते रहना चाहिए, क्योंकि हम एक क्वेश्चन करते हैं हमारे 4-5 टॉपिक के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। तो मैं आपको ये वाला क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। इसमें एक एक्सिस दी हुई है, अक्ष दी हुई है, इसके आसपास ये इंक्लाइंड प्लेन घूम रहा है, ऐसे इसके आसपास घूम रहा है। ये ओमेगा वेलोसिटी से, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से इस तरह से घूम रहा है। अब इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस ओमेगा का की वैल्यू कितनी होना चाहिए कि ये एम ब्लॉक जो है ये इस इंक्लाइंड प्लेन पे इस जगह पे रुका रहे। क्योंकि अगर हम इसे स्मूथ सरफेस है प्लेन की और यहाँ पे ऐसे रखेंगे ब्लॉक को, तो ये फिसल के नीचे की तरफ चला जाएगा। लेकिन जब ये रोटेट करेगा, ऐसे घूमेगा इसके आसपास एंगुलर वेलोसिटी से इस एक्सिस के आसपास इस तरीके से घूमेगा, तो इस पर एक अभिकेंद्र बल यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स इस पर बाहर की तरफ इस तरीके से अप्लाई होगा, इस तरीके से बाहर की तरफ अप्लाई होगा, तो जिसकी वजह से ये रुका रहेगा। तो हमें इसी वजह से ये रुक जाएगा। इसीलिए हमें इसी वैल्यू को हमें फाइंड करना होगी जिससे कि ये इस जगह पर रुका रहे। तो हम इसको करते हैं। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं इसका। तो मैं यहाँ फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ ब्लॉक का। पहले जैसे ये दिया हुआ है इंक्लाइंड प्लेन, यहाँ पे बना रहा हूँ मैं। तो मैं जैसे इंक्लाइंड प्लेन दिया हुआ है ऐसे इंक्लाइंड प्लेन बना लिया मैंने। यहाँ पे बॉक्स एम इसका वेट है, बॉक्स दिया हुआ है। तो हम क्या देखेंगे, देखते हैं यहाँ पे ये इस पर एक एम जी फोर्स नीचे की तरफ लगेगा ग्रेविटी की वजह से यहाँ पे। तो और एक नॉर्मल फोर्स लगेगा इस पर, एम जी फोर्स लगेगा नीचे की तरफ इस पर। और जो सेंट्रीपिटल फोर्स इस पर जब ये घूमेगा रोटेट करेगा तो इस पर इस तरफ लगेगा इस डायरेक्शन में, तो वो फोर्स इस तरीके से अप्लाई होगा। कुछ मान लिया मैंने, वो फोर्स एफ है, वो इस तरीके से लगेगा, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स जब ये घूमेगा रोटेट करेगा तो इसको इस तरफ इस तरीके से फोर्स लगेगा जो कि इसको यहाँ पे रोक देगा। तो हमें वही वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसका हम कंपोनेंट ले लेते हैं। एक कंपोनेंट इसका इस तरफ आएगा और एक कंपोनेंट इसका इस तरफ आएगा एम जी का। हमें ये वैल्यू दी हुई है 45 डिग्री। तो ये हम यहाँ से देखें, अगर यहाँ से देखें तो ये वाली वैल्यू 45 डिग्री है जो ये दी हुई है। ये 45 होगी तो फिर ये भी 45 होगी। ये और एंगल, ये वाला एंगल सेम होते हैं। ये 45 है तो ये भी 45 है। तो इसकी वजह से यहाँ पे एम जी कॉस 45 ये कंपोनेंट आया। कंपोनेंट में पहले वीडियो बना चुका हूँ, आपको देखना है तो पीछे जाकर देख सकते हैं आप। मेरी और बाकी वीडियो में मैं आई बटन में जाके देख सकते हैं आप। यहाँ पे इसका कंपोनेंट आएगा एम जी साइन 45। किस तरीके से कंपोनेंट करते हैं इस पर पूरी डिटेल वीडियो बनाई हुई है। और हमें देखेंगे यहाँ से ये हमें दिया हुआ है 45 डिग्री, और ये 45 डिग्री पे हमें ये दी हुई है हाइट इसकी एच ये दी हुई है। तो 45 डिग्री है तो हम हाइट एंड डिस्टेंस लगाकर यहाँ पे हम इसकी वैल्यू निकाल फाइंड कर लेंगे। इसकी वैल्यू भी जो है आर है, ये आर जो वैल्यू है ये हम और फाइंड करें तो ये आर इक्वल टू एच ही आएगा, क्योंकि 45 डिग्री एंगल है। tan थीटा लगा के हम निकाल लेंगे। इस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। तो आप देख सकते हैं ये फोर्स जो लग रहा है इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक इस तरफ होगा और एक इस तरफ होगा। ये जो कंपोनेंट है ये वाला इस तरफ, ये इस तरीके से इस पर वर्क करेगा। अब हमें ये एंगल जो दिया 45, ये 45 ये भी 45 ही होगा, क्योंकि एक इस तरफ कंपोनेंट फोर्स लगेगा एक, और एक फोर्स इस तरफ लगेगा। तो ये 45 है, ये 45 डिग्री। तो इसका ये वाला कंपोनेंट जो ये तो एफ़ है, तो ये जो हो जाएगा एफ़ कॉस 45 ये 45 डिग्री हो जाएगा, और ये इधर इस तरफ जाएगा एफ़ साइन 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। और अब हम देखें, इसमें हमें देखना ये है, सिर्फ इसको समझने में टाइम लगता है। इस टाइप के क्वेश्चन को करने में हमें सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। कॉम्पिटिटिव में इसलिए पूछे जाते हैं, इसमें करना कुछ नहीं होता, सिर्फ ये कॉन्सेप्ट समझना होता है। तो हम कॉन्सेप्ट समझेंगे यहाँ पे। जो इसका ये फोर्स लग रहा है एफ़, तो हमें इसको बैलेंस करने के लिए इस पर जो फोर्स लग रहा है ये वाला है एफ़ कॉस थीटा, ये जो फोर्स लग रहा है इसको यहाँ पे बैलेंस रखने के लिए ये जो फोर्स इस पर एम जी नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ लाने की कोशिश करेगा। इसको एम जी साइन 45 नीचे की तरफ लाने की कोशिश करेगा, और ये जिसका जो कंपोनेंट है एफ फोर्स का, एफ कोस साइड ये ऊपर ले आने की कोशिश करेगा। तो ये वाला और ये वाला फोर्स जो है बराबर होंगे, तभी ये एक जगह पर रुका रहेगा। बस हमें यही समझना है। ये वाला इसका जो ग्रेविटी वजह से फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, इसका
फोर्स का एक कंपोनेंट नीचे ऊपर की तरफ लग रहा है, ये दोनों बराबर होना चाहिए। बस हम इन दोनों को बराबर कर देंगे। मैं इस यहाँ पे लिख के कर देता हूँ। यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं इसका एफ cos 45 जो है वो ये ऊपर की तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ इंक्लाइन प्लेन पे, ये इसके बराबर होना चाहिए mg sin 45 के। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एफ cos 45 एफ cos 45 इजिकल टू mg sin 45 डिग्री। अब हम इसमें एफ जो होता है, एफ इस तरफ जो फोर्स लगता है वो होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। एफ की वैल्यू होती है एम ओमेगा स्क्वायर आर या एम आर स्क्वायर एम वी स्क्वायर अपॉन आर या एम ओमेगा स्क्वायर आर, ये एंगुलर। इसमें देख सकते हैं कोई भी अगर फोर्स कोई भी अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में घूमता है तो उस पर लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एफ इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर या एम ओमेगा स्क्वायर आर होता है। तो वही मैंने लगाया यहाँ पे एफ इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर सर्कुलर मोशन वाला, और ये cos 45 तो रहेगा ही इक्वल टू एम जी साइन 45। और यहाँ से देखते हैं हम एम से तो एम कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा ओमेगा स्क्वायर और आर की जगह पे हम एच आर की वैल्यू और एच की वैल्यू सेम ही है। हमें एच की वैल्यू दी हुई भी है यहाँ पर 2.5 मीटर। ओमेगा फाइंड करना है, हमें एच की वैल्यू दी हुई है। तो आर जो है आर और एच बराबर है, यानी कि आर की वैल्यू भी 2.5 ही होगी। तो आर इजिकल टू ये हो जाएगा साइन, ये cos 45 के नीचे आएगा 10 हो जाएगा, जी tan 45 डिग्री या अपॉन में जाएगा तो हो जाएगा tan थीटा 10 45 हो जाएगा। अब यहाँ पे जी ग्रेविटेशनल फोर्सेस की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगा देंगे। हमें यहाँ से ओमेगा फाइंड करना है, तो यहाँ पे जी की वैल्यू 10 और tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 और आर अपॉन में आ जाएगा। आर की वैल्यू 2.5 मीटर दी हुई है हमें, तो हम सारी वैल्यूज लगा देंगे। 10 अपॉन 2.5 ये हो जाएगा, इसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा 4, डिवाइड करेंगे तो 10 को 4 आ जाएगा। तो ओमेगा स्क्वायर इजिकल टू ये ओमेगा है, ओमेगा स्क्वायर इजिकल टू 4 और ओमेगा स्क्वायर इजिकल टू 2, ओमेगा इजिकल टू 2 रेडियन पर सेकंड। ये इसका आंसर है, 2 रेडियन पर सेकंड इसका आंसर आए। और ये ओमेगा इजिकल टू 2 रेडियन पर सेकंड इसका आंसर है। इस वेलोसिटी से, इस एंगुलर वेलोसिटी से ये मूव करेगा तो ये ब्लॉक इसी जगह पर रुका रहेगा, यानी कि मूव नहीं होगा, नीचे की तरफ नहीं गिरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसमें दिया हुआ है एक इंक्लाइन प्लेन पे बॉक्स रखा हुआ है। ये बॉक्स की जो रखा हुआ है, ये जो प्लेन है, ये इस पर फ्रिक्शन है। इस फ्रिक्शन वाले प्लेन पे जो इसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट है म्यू 0.7 ये दिया हुआ है। हमें इसमें फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है, कितना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है इस बॉक्स पे। मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स जो लग रहा है इस बॉक्स के वेट की वजह से, वो हमें फाइंड करना है। हमें इसमें दिया हुआ है एम की वैल्यू भी दी हुई है हमें। एम की वैल्यू हमें दी हुई है इसमें 2 किलोग्राम। एम की वैल्यू 2 किलोग्राम दी हुई है इसमें हमें, और हमें इसमें फाइंड करना है कितना फ्रिक्शन फोर्स इस पर लग रहा है, इस बॉक्स पे कितना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। तो हम देखते हैं इसके हम कंपोनेंट करते हैं। इसका एक तो एम जी लग रहा होगा नीचे की तरफ, एम जी फोर्स लग रहा होगा ग्रेविटी की वजह से, और इसका कंपोनेंट एक आएगा इस तरफ जो आएगा वो आएगा एम जी। यहाँ पे ये एंगल होगा 30 डिग्री, ये 30 तो ये भी 30 होगा, ये आएगा एम जी cos 30 डिग्री। और जो इस तरफ आएगा एम जी साइन 30 डिग्री, और इस पर रिएक्शन फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, या नॉर्मल फोर्स भी कह सकते हैं। एन रिएक्शन फोर्स आर लिख दिया मैंने यहाँ पे। एफ फोर्स लगेगा, जो फ्रिक्शन फोर्स है ये एफ है, फ्रिक्शन फोर्स एफ, ये इसका वेट की वजह से ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ लग रहा है, और फ्रिक्शन फोर्स एफ ऊपर की तरफ लग रहा है। तो हम एक एक करके दोनों फोर्स को फाइंड करेंगे, उसके बाद हमें पता लग जाएगा कि कितना फ्रिक्शन फोर्स लगा है। तो हम इसमें देखते हैं एफ, पहले हम फाइंड करते हैं मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना लग सकता है। मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स हमें कितना लग सकता है, तो हम वही फाइंड कर लेते हैं पहले। आप देखें यहाँ पे मैक्सिमम
मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स जो लग सकता, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो होता है म्यू एन या म्यू, यहाँ पे हमने म्यू आर लिखा हुआ है, एन नॉर्मल फोर्स या रिएक्शन फोर्स। तो आर की वैल्यू होती है ये आर की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, यहाँ देख सकते हैं एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस 30 डिग्री, एम जी कॉस 30 डिग्री हुई तो ये हो गया म्यू एम जी कॉस 30 डिग्री। तो इसकी हम वैल्यू निकालते हैं, म्यू की 0.7 दी हुई है और एम की वैल्यू 2 किलोग्राम दी हुई है, जी की वैल्यू ग्रेविटेशन फोर्स 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और कॉस 30 की वैल्यू √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12.24 अप्रॉक्स आ जाएगा न्यूटन। ये आ गया मैक्सिमम फोर्स जो लग सकता है फ्रिक्शन फोर्स। अब फोर्स लग कितना रहा है हम इस पर मैक्सिमम फोर्स ये तो लग सकता है, लेकिन इस पर मैक्सिमम फोर्स नीचे की तरफ इतना लग रहा है, तो जितना फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है उतना ही फोर्स ऊपर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स उतना ही फोर्स लगाएगा ऊपर इसे रोकने के लिए, क्योंकि रुका हुआ है। जितना फोर्स नीचे की तरफ इस पर खिसकने के लिए लग रहा है उतना ही फोर्स लगाकर फ्रिक्शन फोर्स इसको रोकेगा। बस यही कॉन्सेप्ट है, यही समझना है। तो कितना फोर्स लगा रहा है ये देखने के लिए हम एफ फोर्स लगा रहा है एफ, क्योंकि ये रुका हुआ है तो फ्रिक्शन फोर्स ही लग रहा है ये ऊपर की तरफ इसे रोकने के लिए, क्योंकि ये बैलेंस कंडीशन में है। तो एफ इजिकल टू है एम जी साइन 30 डिग्री, एम जी साइन 30 डिग्री में एम की वैल्यू 2, जी की वैल्यू 10 और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ गई 10 न्यूटन। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 10 न्यूटन इस पर फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, तो वही फोर्स फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, लेकिन मैक्सिमम फोर्स लगता है 12 न्यूटन लग सकता है, यानी कि 12.12 न्यूटन तक का फोर्स लग सकता है। लेकिन इस पर हम 10 न्यूटन का ही फोर्स लग रहा है, तो इस वजह से जितना फोर्स लग रहा है उतने का ही अपोज करेगा, जितना फोर्स नीचे जाने के लिए इस पर लग रहा है उतना ही फोर्स लगाकर इसे रोकेगा। तो इसके में यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स होगा इस पर वो 10 न्यूटन होगा। तो ये इसका आंसर है, ये वाला आंसर नहीं है मैक्सिमम, ये इसका आंसर होगा, क्योंकि जो फोर्स लग रहा है इस टाइम, इस कंडीशन में इस टाइम 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे दी हुई हैं 2 पुली लगी हुई हैं और इस पर ब्लॉक लगे हुए हैं। ये ब्लॉक जो है दोनों की वैल्यू दी हुई है एम, और इस वाले ब्लॉक की वैल्यू दी हुई है √2m, ये दी हुई है। तो हमें इसमें फाइंड करना है थीटा की वैल्यू। ये सब रुका हुआ है, पूरा सिस्टम बैलेंस कंडीशन में है, तो हमें यहाँ पे थीटा की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका FBD बना लेंगे। और हम इसका FBD बनाएं, इस वाले ब्लॉक का FBD बनाते हैं। यहाँ पर M का FBD बनाए तो इस पर एक फोर्स मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ, यहाँ पे T फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, दोनों में T फोर्स लगेगा और नीचे की तरफ mg फोर्स लगेगा। तो मैं अलग बना के दिखा देता हूँ, इसका FBD बनाता हूँ। ऊपर T फोर्स लग रहा है T और नीचे लग रहा है mg, तो T इजिकल टू mg होगा। इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ये दोनों ब्लॉक के लिए सेम ही होगा, क्योंकि दोनों का वैल्यू m दी हुई है, इसकी भी m इसकी भी m। और जब इस वाले ब्लॉक का FBD बनाते हैं हम अलग, तो क्या देखते हैं, यहाँ पे इसकी वैल्यू दी हुई है √2m, तो इस पर नीचे की तरफ mg फोर्स लगेगा √2m और g ग्रेविटी की वजह से लगेगा, तो ये हो जाएगा √2mg। और लेकिन इसमें जो है ऊपर की तरफ जो फोर्स है T एक इस तरफ लग रहा है और इस तरफ लग रहा है। क्या हम इसे देख सकते हैं, यहाँ पे इस तरीके से दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है वैसे ही करेंगे हम। तो ये T फोर्स इस तरफ लग रहा है और T फोर्स एक इस तरफ लग रहा है। यहाँ पे थीटा दिया हुआ है, तो इसका एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा, एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा। ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और इधर जो कंपोनेंट आएगा वो दोनों ऐड हो जाएंगे। इसका T का कंपोनेंट आएगा, यहाँ पे T का कंपोनेंट आएगा T cos थीटा, और इस वाले T का भी आएगा T cos थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा, अगर हम इसे बैलेंस करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ 2T cos थीटा, दोनों ऐड हो जाएंगे, एक T इसका और एक T इसका। तो 2T cos थीटा इजिकल टू √2mg, ये हो गए सेकंड इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे cos थीटा इस वाली में इस वाली को हम इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन में हम क्या करते हैं, T की वैल्यू जो ये हमने निकाली थी अभी T इजिकल टू mg, वो यहाँ पे रख देते हैं। यहाँ से 2 यहाँ पे हो जाएगा, T की वैल्यू यहाँ पे mg रख दी, ये हो जाएगा 2T mg cos थीटा इजिकल टू √2
mg से mg कैंसिल हो जाएगा और cos थीटा इज इक्वल टू √2/2। तो ये हो जाएगा √2 को हम लिख सकते हैं √2 × √2, तो एक √2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/√2। यहाँ से हम थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। थीटा की वैल्यू कितनी होगी 45 डिग्री, क्योंकि cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। तो ये इसका आंसर है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन होते हैं, बस कॉन्सेप्ट समझना होता है इसमें, बाकी सब सिंपल ही होते हैं। इस कॉम्पिटिटिव टाइप के क्वेश्चन में कुछ करना नहीं होता खास। कंपटीशन में इस तरह के क्वेश्चन पूछाते हैं कि उसमें ज़्यादा टाइम खर्च ना हो, बस कॉन्सेप्ट लगना चाहिए, बस वही इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। देखें कितना आसानी से किया हमने इस क्वेश्चन को। तो हम आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है ये, इसमें एक कार में लटका हुआ है कि ये एक ऑब्जेक्ट लटका हुआ है, कार में रस्सी की या डोरी की सहायता से लटका हुआ है। तो लेकिन ये कार जो है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कार जो है सर्कुलर पाथ पर यानी कि वृत्तीय पथ पर गति कर रही है। जब वो इस तरीके से, मान लो मैं आपको बताऊं, अगर वो कोई वृत्तीय पथ इस तरीके से है, इस तरीके से गोल घूमती है, जब वो इस तरीके से घूम रही होगी, इस तरीके से जब वृत्तीय पथ पर गति कर रही होगी इस तरीके से कोई, तो इस पर एक अंदर की तरफ फोर्स लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, बस वही फोर्स की वजह से ये जो उस तरफ की तरफ चला जाएगा, जिस पे जो लटका हुआ है, इस पे जो ऑब्जेक्ट लटका हुआ है वो उस तरफ चला जाएगा। इसकी जो हमें त्रिज्या भी दी हुई है यानी कि रेडियस दी हुई है, मान लो इस पर आर दी हुई है, रेडियस दी हुई है, इस पर कोई गति करती है यार कोई कार, तो उस कार में लटका हुआ है, ये छत से कार की लटका हुआ है, ये उस तरफ को लटक जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा, इस तरीके से टेढ़ा हो जाएगा। तो इस पर एक एंगल बनेगा थीटा, उस थीटा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। जब कोई वृत्तीय गति करता है तो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, उसी फोर्स की वजह से उस तरफ इस पर फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से ये उस तरफ हो जाएगा, एक थीटा एंगल के साथ लटके इंक्लाइंड हो जाएगा। और जिस पाथ पर वो चल रही है उसकी रेडियस आर है और उसकी वेलोसिटी भी दी हुई है 10 मीटर पर सेकंड। तो हमें फाइंड करना है थीटा की वैल्यू। तो क्या करना है, पहले हम इसका एबीडी बना लेते हैं। इस पर एक फोर्स लगेगा mg नीचे की तरफ और टी जो लगेगा ऊपर की तरफ टी लगेगा, तो उसके कंपोनेंट हो जाएंगे दो, एक इस तरफ आएगा और एक इस तरफ आएगा। थीटा ये है तो ये भी थीटा होगा, तो ये हो जाएगा टी कॉस थीटा और ये हो जाएगा टी साइन थीटा, ये वाला फोर्स टी साइन थीटा टी कॉस थीटा हो जाएगा। बस अब इसमें कंपोनेंट कर लिए हमने इसके, और हम क्या करेंगे, इन्हें बैलेंस करेंगे। टी कॉस थीटा इक्वल टू mg हो जाएगा और टी साइन थीटा इक्वल टू जो हमने किया था, जो सर्कुलर जब मोशन होता है तो उस पर फोर्स लगता है mv²/r या m⍵²r, वही लगाना है बस। टी इक्वल टू यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टी कॉस थीटा इक्वल टू mg, इक्वेशन नंबर 1 हो जाती है। और टी साइन थीटा जो है उसके वो होगा जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv²/r। अब ये इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, तो 2/1 कर दें तो sin/cos tan हो जाएगा। रटना कुछ नहीं है, सिर्फ समझना है इसमें। तो टी से टी तो कैंसिल हो जाएगा, जब ये अपन ये करेंगे तो sin/cos तो tan थीटा हो जाएगा, टी से टी कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा mv²/r/mg इक्वल टू में mv²/r और ये नीचे होगा mg, तो m से m तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा v²/rg। तो v की वैल्यू हमें दी हुई है 10 मीटर पर सेकंड और r की वैल्यू दी हुई है 10 मीटर, g की वैल्यू होती है 10 मीटर 9.8 भी लगाते हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे कैंसिल हो गए 1 आ जाएगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 45 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। और आपको कहीं भी कुछ समझ में नहीं आया, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके भी आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपकी पर्सनली हेल्प कर दूँगा। किसी को कुछ समझ में नहीं आया है तो वहाँ पर मैं पर्सनली हेल्प करता रहता हूँ, काफ़ी पोस्ट भी पड़ी हुई है मेरी वहाँ पर। तो हम आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमें ये, इसमें हमें किस वेलोसिटी से फेंकें तो यहाँ पे ये जाके इससे टकरा जाए। हमें इसकी ऊंचाई दी हुई है 10 मीटर और ये दी हुई है 20 मीटर, तो हमें इसकी वेलोसिटी भी दी हुई है 20 मीटर पर सेकंड। तो हम इससे थीटा का क्या एंगल होना चाहिए कि हम ये इससे टकरा जाए, तो हमें यही फाइंड करना है। इसका डायरेक्ट फार्मूला भी है, फार्मूला हम भूल भी सकते हैं, इसलिए मेथड पता होना ज़रूरी है, तो हम इसे मेथड से करेंगे। तो इसमें दिया हुआ है, इसको हम y मानेंगे, इस वाले को y मानेंगे और इसको x मानेंगे, हॉरिजॉन्टल वाले को, वर्टिकल को y।
वाई इजिकल टू दिया हुआ है 10 मीटर, हम यहाँ लिख लेते हैं, और एक्स इजिकल टू दिया हुआ है 20 मीटर। ठीक है, तो हम इसमें क्या कर देंगे, इसके पहले कंपोनेंट कर लेते हैं। इसका एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा और एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा। यहाँ पे लिख देते हैं 20, इधर आएगा साइन थीटा, ये साइन थीटा, और इधर आएगा बी 20 कॉस थीटा। कंपोनेंट कर लिया। हम इसे एक इक्वेशन लाएंगे, इस पर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर जो इक्वेशन होती है, इस पर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर जो इक्वेशन है न्यूटन्स की, उसे हम लाएंगे। एक बार वाई डायरेक्शन में लाएंगे और एक बार एक्स डायरेक्शन में लाएंगे। इस तरीके से एक्स डायरेक्शन में, इस तरीके से वाई डायरेक्शन में लगाएंगे। तो पहले मैं लगाता हूँ एक्स डायरेक्शन में इस तरीके से। तो एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सलेशन नहीं है, ना ही ग्रेविटी लगती है। ग्रेविटी वर्टिकल डायरेक्शन में लगती है नीचे की तरफ, एक्स डायरेक्शन में नहीं लगती। पहले मैं एक्स डायरेक्शन में लगाता हूँ, लिख देता हूँ एक्स डायरेक्शन में मैं ये वाली इक्वेशन लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखें आप, एक्स डायरेक्शन में क्या होगी, मैं इसे एक्स डायरेक्शन में लगा रहा हूँ। इसमें एस होती है डिस्टेंस, जो हम ये दिया हुआ है 20, यू इनिशियल वेलोसिटी, टी टाइम, ए एक्सेलरेशन होता है। तो इसमें एस जो दूरी है डिस्टेंस वो दिया हुआ है 20, और यू वैल्यू दी हुई है हमें ये डायरेक्शन में 20 कॉस थीटा इंटू टी तो ऐसे ही रहेगा। बाकी प्लस इसमें ए लगेगा नहीं, एक्सेलरेशन है नहीं, इस डायरेक्शन में होता नहीं है, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं टी इजिकल टू कितना हो गया 20/20 कॉस थीटा। तो 20 से 20 तो कट जाएगा, लिख देता हूँ मैं 20/20 कॉस थीटा, तो 1 कॉस थीटा टी इजिकल टू आ गया ये। और अब हम वाई डायरेक्शन जब लाएंगे इस तरीके से, ये मेथड बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे समझ लें ध्यान से। जब हम वाई डायरेक्शन में इसको लगाएंगे तो हम क्या देखते हैं, वाई डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है वो 10 है। यहाँ से देखें वाई डायरेक्शन में जब हम लगाएंगे तो 10 डिस्टेंस, और इनिशियल वेलोसिटी इसकी 20 साइन थीटा होगी। और ए की जब एक्सेलरेशन जो होगा उसे देखना, पहले लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे 10 डिस्टेंस चलेंगे और 20 साइन थीटा इंटू टी। और लेकिन एक्सेलरेशन जो होगा 1/2 ए जो होगा, ए की जगह पे जी लगेगा, ग्रेविटेशनल जो होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होता है जी, वो ये जा रहा है ऊपर की तरफ और ग्रेविटी लगती है नीचे की तरफ, तो ये इसलिए निगेटिव ली जाती है। यहाँ पे हो जाएगा -1/2 जी टी स्क्वायर होता है, -1/2 जी टी स्क्वायर, क्योंकि निगेटिव इसलिए लेते हैं क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है और ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए माइनस में आएगा। जी ग्रेविटी वर्टिकल में लगती ही है और नीचे की तरफ ही लगती है कांस्टेंट। अब हमने यहाँ पे टी जो निकाला हुआ था 1/cos थीटा, वो यहाँ पे लगा देंगे 20 साइन थीटा इंटू टी 1/cos थीटा माइनस 1/2 जी, और ये हो जाएगा 1/cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर है तो 1 का तो स्क्वायर 1 ही रहेगा। अब हम इसे सॉल्व कर लें, ये हो जाएगा 10 इजिकल टू 20 साइन थीटा 1/cos थीटा, ये हो जाएगा 10 थीटा माइनस 1/2 जी की वैल्यू लगा देते हैं 10, या यहीं पे लिख देता हूँ 10 और 1/cos स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा 10 इजिकल टू 20 10 थीटा माइनस 5, ये 1/cos थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। अब मैं 5 से डिवाइड कर देता हूँ पूरी इक्वेशन को, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 4 10 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 + 10 स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 4 10 थीटा 1 + 10 स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं इसको हम। 4 10 थीटा माइनस 1 हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस 10 स्क्वायर थीटा। अब 10 स्क्वायर थीटा को इधर ले आएंगे और इसको भी इधर ले आएंगे और इसको भी इधर ले आएंगे। पूरी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कर रहे हैं हम इसे ऐसा, 10 स्क्वायर थीटा माइनस 4 10 थीटा, और जब ये इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये +2 और +1 3 हो जाएगा, प्लस इजिकल टू 0। अब इसे सॉल्व करना है हमें, गुणनखंड कहते हैं फैक्टराइजेशन। तो
तो यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा माइनस ये हो जाएगा, ये मैं सिखा चुका हूँ आपको, इस पर वीडियो है मेरी। तो ये हो जाएगा सिंपल टेन थीटा माइनस टेन थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0। टेन थीटा कॉमन लेते हैं यहाँ से, तो ये हो जाएगा टेन थीटा माइनस 3 माइनस 1 कॉमन लें, टेन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे टेन थीटा माइनस 3 कॉमन ले लिया यहाँ से, यहाँ बचा गया टेन थीटा माइनस 1, टेन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से हम लिख सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू 3 और 1 आ रहा है, तो 3 तो हम लेंगे नहीं, 1 लेंगे। मैं इधर लिख देता हूँ, टेन थीटा इज इक्वल टू 1। टेन थीटा इज इक्वल टू 1 किसकी वैल्यू होती है, 1045 डिग्री की वैल्यू होती है। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 45 डिग्री। बस ये हमें फाइंड करना था थीटा की वैल्यू, यानी किस वैल्यू पे ये इससे टकरा जाएगा, जो हमें ये ऑब्जेक्ट से टकरा जाएगा, जो किस एंगल पे रखें इसको कि इससे टकरा जाए। तो ये थीटा की वैल्यू 45 डिग्री फाइंड कर लिया हमने। इस वैल्यू से अगर हम इसे फेंकेंगे तो इससे टकरा जाएगा। बस यही करना था इसमें, और कुछ नहीं करना था, बस तो सिंपल का क्वेश्चन है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन, आप हमें कमेंट में करके ज़रूर बताएं। और कोई आपको कोई डाउट हो तो पूछ लें, कहीं पे कुछ समझ नहीं आया तो पूछ लें। बाकी आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर मैसेज भी कर सकते हैं हमें, मुझे सीधा अब्दुल्ला बादशाह खान, वहाँ पर भी इंस्टाग्राम पे आप सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें एक बार, और सब्सक्राइब भी कर दें अगर आप वीडियो पर नए हैं तो। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।